दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। नमस्कार सज्जनों, कैसे हैं आप? एक प्रश्न है जो मुझे एक व्यक्ति ने किया कि रामायण तो एक नावल है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी बैठे हैं और कल्पना करके पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, और नावल है बस। इसमें कोई मान्य तर्क वगैरह नहीं है, जो जो मन में आता गया लिखते गए। और वेद भी ये तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये धार्मिक ग्रंथ बस ऐसे ही हैं, बस भांग वांग पी करके लिखे गए हैं। कमाल है। जाकी जी जैसी बुध हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ था रात को, तो चोर गुजरा वहां से, उसने देखा अरे बेचारा रात भर चोरी की होगी, अब सो रहा है, निकल गया। और वहां से एक व्यक्ति मजदूर आया, उसने सोचा कि बेचारे ने मजदूरी बहुत की है, थका हुआ है, इसलिए सो रहा है। और एक आलसी गुजरा तो कहा कि मेरी तरह सोया रहता है। जाकी जी जैसी बुध हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। भैया, जो जो आपकी मानसिकता है वैसे ही सोचोगे। जैसे लंबी लंबी आप किसी को लेटर जब लिखते हो ना, किसी को भी, आपको पता है किसको लिखते हैं, तो आप बड़ी लंबी लंबी, तो मतलब ऐसे करने में भी क्या है ना, वो नहीं बन पाता। तो आपने सोचा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसे कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। यह एक उच्च कोटि का विज्ञान है। कैसे? आप कहते हैं कि इतने वर्षों के बाद, लाखों साल हो गए श्री राम जी को गए, और वो श्री रामचरितमानस में ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे उनके सामने प्रत्यक्ष घट रहा हो, और एक एक घटना उन्होंने देखी हो। वो तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं। तो हाँ ना, ऐसे ही है। उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष जो जो घटा, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे देख करके ऐसे ही लिख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? इतने वर्ष पूर्व कुछ घटा हो और तब कोई व्यक्ति ऐसे उसको एज इट लिख दे, ये संभव कैसे है? वो कैसे इतने सालों पुरानी बात को देख सकते हैं? तो वैसे आपको इस आधुनिक विज्ञान के आधार पर मैं समझा दूं। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले ये जो विवाहों में वीडियोग्राफी आरंभ हो चुकी थी। अब इतने वर्षों पुरानी कोई वीडियो निकाल करके आप देखो और आप उसको एज इट इज लिखना शुरू कर दो कि मेरे पिताजी कुर्सी से ऐसे उठे थे जब मेरे पिताजी का विवाह हुआ, और मेरे पिताजी ने जब मेरी माताजी के गले में वरमाला पहनाई तो उन फूलों में एक पत्ती गिरकर नीचे गिर गई। बड़ी बारीक सी यह बात है। और वो पत्ती उठा करके जो मेरी बुआ का बेटा था उसने उठा के मुख में डाल ली। तो इतने साल पुरानी घटना आपको कैसे पता? तो आप कहेंगे मैंने वीडियो में देखा। जी ठीक है, ऐसे ठीक है, वैसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो उस घटना को वीडियो में देखा, आप उस स्थान पर नहीं थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उस दृश्य को, उस घटनाक्रम को साक्षात अपने भीतर आंतरिक जगत में घटता हुआ देखते हैं, और सूक्ष्म स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे वहां खड़े होकर के लाइव देखते हैं। सज्जनों, वह आंतरिक जगत में देखे हुए दृश्यों, घटनाक्रमों, मनोभावों को जब आप लिपिबद्ध करते हैं, कागज की छाती पर कलम की नोक से लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उनका संकलन क्या कहलाता है? उन्हें धार्मिक ग्रंथ के नाम से संबोधित किया जाता है। और उनमें इसलिए कुछ भी असत्य नहीं होता क्योंकि वह ये जो मानसिक बुद्धि है या बौद्धिक बल है, इसके द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि जब व्यक्ति का यह दिव्य नेत्र खुल जाता है ना, तो भीतर
उसको अनेकों दृश्य दिखने आरंभ हो जाते हैं और सूक्ष्म स्तर पर वह भी उनमें सम्मिलित होने का कला सीख लेता है। और हजारों क्या लाखों क्या सृष्टि के आरंभ और सृष्टि के आरंभ से पहले भी क्या घटा है वह बिल्कुल ऐसे देख लेता है जैसे मैं ये वायर देख रहा हूं, तार। ऐसे 1469 में श्री गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ और 1539 में वे ज्योति ज्योत समा गए। इसके बीच उनकी एक वाणी आती है, आगासा आगास लख पताला पताल, कि लाखों आकाश है, जबकि आपको तो एक ही आकाश दिखाई दे रहा है। अब इतने साल पहले उन्होंने जो लाखों आकाश का वर्णन किया, यह वर्णन कोई कल्पना थोड़ी थी, बल्कि इस दृष्टि से देखने पर आपको एक नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी सूर्य हैं, धरतियां हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती हैं जैसे मैंने कहा ना कि यह वायर। धरती ऐसे पास में खड़ी होती, घूमती हुई दिखाई देती, क्योंकि आपकी दृष्टि सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी दृष्टि विराट बन जाती है। और विराट इतनी कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक नन्हा सा गेंद प्रतीत होती है। गैलीली तो 16वीं शताब्दी में था और जो चर्च के पुरोहित थे उन्होंने तो उसको जेल में डाल दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। उनका क्या अपराध था? यही ना कि धरती स्थिर नहीं है, बल्कि धरती घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द। और पुरोहितों का क्या था कि वो कहते थे कि नहीं नहीं, धरती स्थिर है और सूर्य घूमता है, और जेल में डाल लिया और अनेकों कष्ट दिए, बेचारा मर गया। लेकिन हमारे लाखों साल पूर्व जो वेद हैं, वेदों में कितने स्थानों पर लिखा हुआ है कि धरती गोल है, और इसलिए धरती का एक नाम दिया गया है भूगोल। भू अर्थात धरती होता है, गोल मतलब गोल। अब उनको पता कैसे चला? तो जनों, यह कमाल सारा दिव्य दृष्टि का है। यह अगर हो तो ऐसा नहीं कि केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ही कुछ लिख सकते हैं। दृष्टि मिलने के पश्चात आप भी जब ध्यान के उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां पर पहुंचने के पश्चात आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता, तो आप भी जो लिखेंगे और लिखते जाएंगे तो उनका संकलन अगर आप करेंगे तो वह धार्मिक ग्रंथ के रूप में समाज के अंदर विख्यात होगा, विद्यमान होगा। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कोई कपोल कल्पित बातें नहीं की, ना कोई नावल है, बल्कि साक्षात जो उस समय घटा था उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके लिखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बातों को समझना है तो आपको बाहरी जगत की उपेक्षा भीतर आंतरिक जगत में जाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। बस कोई साधु, कोई सच्चा संत मिलना चाहिए जो महापुरुष हो, सच में कोई सतगुरु जो पहुंचा है वहां और आपको पहुंचाने का दम रखता है। इसीलिए सज्जनों, अनेकों ऐसे प्रश्न है लोगों के जो बस उठा देते हैं लोग, लेकिन उनका जो वास्तविक अर्थ है वो पता तो होता नहीं, और नेगेटिविटी फैलाते हैं। और कुछ लोग उनको समझकर प्रभावित होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमारी तो आस्था है। और बेचारों के पास क्योंकि इतनी समझ होती नहीं और वो उनका प्रत्युत्तर दे नहीं पाते। तो इसलिए समझिए, यह कोई कल्पना नहीं है, कोई नावल नहीं है। इसलिए नावल पढ़ना है तो रोमियो जूलियट तो है आपके पास, वो पढ़ रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है आप संसार में देख ही रहे हैं। सज्जनों, प्रेम कहानी तो श्री राम जी और माँ सीता की है, इसको पढ़िए ना। ये होती है प्रेम कहानी। इतना विशुद्ध प्रेम, वाह कमाल है। जिस प्रेम के अंदर त्याग हो, वनवास माँ सीता को नहीं मिला,
मिला तो श्री राम जी को है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा कि हे प्रभु, हे स्वामी, अगर महलों में हैं तब भी हम आपके साथ हैं, और अगर वनों में हैं तब भी हम आपके साथ। यह है प्रेम श्री भरत जी का। देखिए कि अगर मेरे भाई श्री राम जी, मेरे प्रभु, वनों के अंदर हैं और धरती पर आसन लगा करके वहीं पर शयन कर रहे हैं, तो मैं भले ही अयोध्या नरेश की पदवी पर अभी हूं, लेकिन मैं महलों के अंदर रहता हुआ भी वनवासी जीवन जीऊंगा। तो श्री भरत जी नीचे सोए और आप हैरान रहेंगे, श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, नहीं सोए थे, और सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेवा में कोई विघ्न पैदा हो जाए इस निंद्रा के कारण। मैं इन प्रेम को श्रद्धा भाव से देख सकता हूं। मैं ऐसी प्रेम कहानियों को नतमस्तक हो सकता हूं, मैं नमन कर सकता हूं। और सज्जनों, यह प्रेम भाव अगर हमारे परिवारों के अंदर विद्यमान हो जाए तो आपका परिवार फिर अवध है, अयोध्या है। अभी घर में श्री राम जी की मूर्ति ही नहीं होती हमारे, तो श्री राम जी कहाँ होंगे? तो घर क्या है फिर? तो लंका है हमारा। अयोध्या का अर्थ समझते हैं ना, है ना? अयोध्या, युद्धाय न भक्ति इति अयोध्या। जहां पर युद्ध नहीं होता वह स्थान अयोध्या है। तो घर में युद्ध, आपको पता है कि 24 घंटे तो युद्ध है, तो लंका है ये। इसलिए भगवान राम हमारे हृदय में स्थापित हों, ईश्वर हमारे हृदय में स्थापित हों, वो परम सत्ता का वास हमारे हृदय में स्थापित हो, तब समझना कि जीवन कुछ है। और अगर साधना पथ पे चलते हुए आप उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त कर गए, तो फिर आप जो भी लिखेंगे आपका लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ होगा, वो नावल नहीं होगा। और जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे वो कोई ग्रंथ हो जो वास्तविकता में सत्य पर आधारित है, तो आपको वो समझ आएगा, फिर नावल नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा कि देखो सामने घट रहा है। सही तो हुआ। तो इतना कहते हुए सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम दूं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करने का मन है? नहीं है? है तो कर दीजिए। घंटी है इधर, हाँ, टन करके बजा दीजिए अपनी घंटी, ठीक है? और आपके मन में जो विचार आया हो, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ प्रश्न हो आपका, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दूं। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।